हेलो डियर स्टूडेंट्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक ट्राई दीज को सॉल्व करने वाले हैं और मैं तुम्हें बताऊं कि एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले तुम्हें ये ट्राई दीज कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें इससे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं और तुम्हारी क्लैरिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा होगी। तो चलो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस क्वेश्चंस को इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको एक एक कर कर करके देखते हैं। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। देखो यहाँ पे पेयर लिखना है यानी सिंगल नहीं लिखना है, यहाँ पे तुमको पेयर लिखना है मतलब कि दो दो इंटीजर लिखने हैं। हुज सम गिव्स जिसका सम यानी कि जिसको ऐड करने पे बेटा ऐड करने पे पहला नंबर क्या आना चाहिए कि उस दोनों इंटीजर को ऐड करने पे निगेटिव इंटीजर आ जाना चाहिए। तो आपको हमेशा इसमें पेयर बताना है। पेयर कहने का मतलब कि एक नहीं बताना बल्कि दो दो एक साथ बताना है। तो देखो यहाँ पे हम 1 नंबर का ए नंबर सॉल्यूशन लिख रहे हैं और देखो 1 के ए में हमें दो ऐसे इंटीजर बताओ जिसको सम करने पे जिसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए बेटा, निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। सोचो ऐसा कौन सा हो सकता है। तो एग्जैक्टली तुम एक ले लो -3 और एक ले लो बेटा -5। -3 और -5 आपने ले लिया तो अब इस दोनों को ऐड करके देखो तो ऐड करने पे क्या निगेटिव इंटीजर आ रहा है। अगर आ रहा है देन सही है। तो हम थोड़ा सा ऐड कर करके भी देख लेते हैं कि -3 में हम ऐड करते हैं किसको, -5 को बेटा ऐड करते हैं। ठीक है, हो सकता है इट में भी तुम्हें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो। देन चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि -3 में -5 को ऐड कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली ऐड करने पे कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। यस सर, ये ऐसे पेयर हैं इंटीजर्स का कि हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें निगेटिव इंटीजर मिल जाएगा। इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा बेटा, -3 -5। आप कुछ भी ले सकते थे, -7 -2, -2 -3, -7 -12, यानी आपको जो मर्जी ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि यही एक होगा। आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है, बट हमने एक एग्जाम्पल बता दिया है कि इस तरीके से तुम ले सकते हो। ठीक है, 1 नंबर सॉल्यूशन हो गया एंड 1 का बी नंबर सॉल्यूशन करते हैं। बी में क्या कह रहा है कि उस दोनों इंटीजर को सम करने पे 0 आना चाहिए। ऐसा सोचो कि दो इंटीजर उस दोनों को सम करने पे 0 आना चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक -7 ले रहा हूँ और दूसरा 7 ले रहा हूँ। दोनों को अगर तुम ऐड करते हो तो ऐड करने पे 0 आना चाहिए। क्या सही है? -7 में अगर 7 को ऐड किया जाए तो एग्जैक्टली देखो बेटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे दो ऐसा पेयर यानी एक पेयर ऐसा लिया है इंटीजर्स का कि जिसको सम करने पे 0 आ रहा है। देन -7 7 हो गया। तुम -2 2 भी ले सकते थे, तुम 13 -13 भी ले सकते थे। जिसको ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 0 आने को है। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसका कौन सा आंसर ले लेते हो। ठीक है, अच्छा ये सी नंबर देखो क्या कह रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, यानी एक ऐसा पेयर लो जिसको जोड़ने पे एक ऐसा इंटीजर आना चाहिए कि जो तुमने दोनों को जोड़ा है उससे छोटा आना चाहिए। देखो स्मॉलर बोल रहा है कि छोटा देन बोथ द इंटीजर। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक ले लिया मैंने -1 और एक ले लिया मैंने -2। बेटा इस दोनों को जरा ऐड करके देखो, -1 में ऐड करके देखो तो -2 को क्या आता है। तो जब -1 में -2 को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा -3। ये -3 -2 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है। तो एग्जैक्टली तुम्हें पता चल गया कि -1 और -2 लिया जा सकता है। इसी तरीके से आप कुछ और भी ले सकते हैं। चलो डी नंबर देखते हैं। डी में क्या कह रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, यानी उस दोनों पेयर को जोड़ने पे जो इंटीजर आता है वो किसी एक से छोटा होगा। ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यहाँ देखो स्मॉलर होना चाहिए किसी एक से। तो आपको ऐसा दो इंटीजर सोचना है जिसको ऐड करने पे किसी एक से छोटा होना चाहिए। तो हम उसको क्या ले सकते हैं बेटा, तो उसमें तुम दिमाग लगाओ कि तुम क्या ले सकते हो। तुम ऐसा करोगे कि एक ले लो बेटा 5 और दूसरा ले लो -7। जरा दोनों को ऐड करके देखो तो 5 में जब बेटा -7 को ऐड करोगे देन तुम्हें क्या मिलने को है। जब 5 में -7 को ऐड किया जाएगा देन तुम्हें यहाँ पे मिलने को है बेटा -2। एग्जैक्टली -2 मिलने को है। अब ये जो -2 है वो 5 से देखो छोटा है लेकिन -7 से बड़ा है।
तो -7 से बड़ा है और 5 से छोटा, तो एग्जैक्टली 1 से छोटा हो गया ना। चलो अब हम ई नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ई में क्या कह रहा है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर आना चाहिए जोड़ने पे जो दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, एक 2 ले लो और एक 9 ले लो बेटा, दोनों को ऐड करो और देखो तो बड़ा आ रहा है। जब 2 को तुम 9 से ऐड करोगे देन तुम्हें यहाँ पे कितना मिलने को है, 11 मिलने को है। तो ये 11 9 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। तो एग्जैक्टली तुमने क्या किया बेटा ना कि यहाँ पे तुमने इस 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको बहुत अच्छे से देख लिया, सॉल्व कर लिया। ये बेटा पेज नंबर 8 जो आपके क्लास 7th का इंटीजर चैप्टर का ट्राई दीज है उसको अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्जैक्टली अब क्वेश्चन नंबर हमें 2 देखना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि हम 2 का ए नंबर लिखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ए पे ठहर जाओ। अब ये ए को छोड़ कर करके हम लोग बी पे चलेंगे, बी सी डी करेंगे, देन लास्टली फाइनली हम ए करेंगे। कह क्या रहा है क्वेश्चन को कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, यहाँ भी पेयर लिखना है। हुज डिफरेंस गिव्स, जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर क्या आना चाहिए, तो निगेटिव आना चाहिए। जिसका हम डिफरेंस निकालें तो उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए बेटा, निगेटिव। तो तुम्हें पता है डिफरेंस निकालना आता है। कभी भी आपको अगर डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस निकालने का यहाँ पे तरीका ही ये होता है कि आप ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दें, डिफरेंस निकल जाएगा। सपोज दैट कि हम ये चाह रहे हैं कि 7 और 9 का डिफरेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस सर 2 का डिफरेंस है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस। तो ये डिफरेंस अब हमें निकालना है और वो डिफरेंस क्या आना चाहिए दोनों का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निगेटिव आना चाहिए। तो हमने कहा कि अभी ठहर जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 को ए को क्वेश्चन ए को लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग बी को कर लेते हैं। बी में क्या बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, दोनों को घटाने पे 0 आना चाहिए बेटा। तो हम यहाँ पे बी नंबर में ऐसा करते हैं कि एक ले लेते हैं 5 और दूसरा भी 5 ले लेते हैं। अब देखो 5 5 लेने का क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ पे आपने 5 5 ले लिया ना, तो आप इसका डिफरेंस निकालो। 5 में से 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे देन कितना आएगा, 0। लो भैया यहाँ डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। आप -5 भी ले सकते थे, -3 भी ले सकते थे और उन सभी का डिफरेंस क्या आ जाता, तो 0 आता। ठीक है, चलो अब बी नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग सी नंबर क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। सी में क्या कह रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, दोनों का डिफरेंस निकालने पे जो इंटीजर आएगा वो दोनों से स्मॉलर होगा, दोनों से छोटा होगा। देन तुम क्या कहोगे, सोचो जरा वैसे कौन से पेयर लेने पड़ेंगे जो दोनों से छोटा हो जाए बेटा। तो चलो अब हम यहाँ पे एक 10 ले लिया बेटा और एक मैंने 9 ले लिया। अब इसमें हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने का मेरे को तरीका पता है कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर देंगे। तो ग्रेटर 10 है उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा देखो तो यहाँ पे ये जो 1 आया है क्या इस दोनों से छोटा है, 10 से भी छोटा है और 9 से भी छोटा है। तो यस सर 10 और 9 लेना मेरे लिए सही है। ठीक है, 10 और 8 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 2 आता तो वो दोनों से छोटा हो जाता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा था स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, वो कहानी आ गई है कि डिफरेंस निकाले तो दोनों से हमारे यहाँ पे छोटा आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं सी के बाद डी नंबर पे। और यहाँ जो डी नंबर है बेटा ध्यान देना कि एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, बड़ा होना चाहिए, केवल किसी एक से बड़ा होना चाहिए बट दूसरे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इंटीजर एक से ओनली वन ऑफ द इंटीजर, देन ऐसा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचो जरा क्या हो सकता है। तो आप जब सोचोगे तो आप देखो मैं 5 और 1 को लेकर के देखता हूँ अगर वैसा पॉसिबल है तो। देखो 5 ग्रेटर है, ग्रेटर में से स्मॉलर मैंने किया, ग्रेटर स्मॉलर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। अच्छा ये देखो तो 4 किसी एक से छोटा है, यस एक से छोटा, 5 से छोटा है बट 1 से बड़ा है। तो 5 और 1 लेना यहाँ पर सही है। तो ये डी नंबर हो गया। ई नंबर देख लो बेटा, ई में क्या है, तो एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, यानी दोनों का डिफरेंस निकाले और एक ऐसा इंटीजर आए जो बोथ द इंटीजर, दोनों से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। हमें ग्रेटर यहाँ पे लाना है डिफरेंस निकाल करके। तो हम यहाँ पे नंबर को ऐसा लेंगे जिसको हम लोग डिफरेंस निकालें तो वो क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। तो बड़ा, और वो भी किससे, तो दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि एक ले लेता है बेटा -2 और एक ले लिया मैंने -3।
-7। अब चलो इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालना तुम्हें आता है, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 पॉजिटिव है, ग्रेटर है, -7 स्मॉलर है, तो हम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, -7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 + 7 हो जाएगा, और 2 + 7 कितना होता है बेटा, 9 होता। 9 2 से भी ग्रेटर है और -7 से भी ग्रेटर है, तो एग्जैक्टली ई नंबर भी कंसीडर कर लिया हमने। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए पे। अब क्वेश्चन ए देखो, क्वेश्चन ए में क्या कह रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव अ निगेटिव इंटीजर। एक निगेटिव इंटीजर आना चाहिए जिसका डिफरेंस हम निकालें। तो डिफरेंस हम निकालने पे इन निगेटिव आना चाहिए। तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि डिफरेंस हमें निगेटिव चाहिए, तो ऐसे कर लेगा 7 और यहाँ पे कर लेगा बेटा माइनस में, यहाँ पे कर लेगा बेटा माइनस में 9। ठीक है, तो 7 - 9 देखो डिफरेंस कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। तो एग्जैक्टली वो कहेगा कि सर एक क्वेश्चन, एक नंबर ले लेते हैं 7, और एक क्वेश्चन हम लोग एक नंबर ले लेते हैं -9। अब 7 और 9 ले लेते हैं बेटा, 7 और 9। यहाँ पे आप माइनस तो करके दिखाए हो ना बेटा, एक्चुअल में माइनस तो है नहीं ना। एक तुमने क्या ले लिया, एक ले लिया बेटा 7 और एक ले लिया 9, तो 7 और 9 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा। तो नहीं, हमें ग्रेटर में से सब्ट्रैक्ट करना था, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते तो बेटा +2 आता। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर देख लोगे, कोई भी नंबर की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी जिसमें निगेटिव इंटीजर आ जाए। यानी कि दो नंबर का डिफरेंस निकालो और निगेटिव आ जाए, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि इसका आंसर कुछ होने को है। अगर तुम्हें लग रहा होगा बेटा, देन मुझे कमेंट कर कर करके बताना कि सर ये ऐसा पेयर है जिसका डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकालने पे मुझे निगेटिव इंटीजर आ जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं उसको कंसीडर करूंगा। अच्छा, तुम याद रखना कि ऑलवेज ग्रेटर में से स्मॉलर को घटाना। ऐसा नहीं कि स्मॉलर में से ग्रेटर को घटा दिए और बता दिए। बाकी सारे टीचर्स और जगह मैं देखता हूँ कि स्मॉलर में से ग्रेटर को घटा देते हैं, बोलते हैं हो गया, डिफरेंस हो गया, नेगेटिव आ गया, लेकिन ऐसा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर कर करके चेक करना पड़ेगा क्या निगेटिव आता है। अगर आता है देन फटाफट से कमेंट कर करके मुझे बताओ। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने इस ट्राइदिस को किया। अब नेक्स्ट कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.1 तो हो गया ना कवर, 1.2 को हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और हमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। हमने सारी थ्योरीज पढ़ाई हुई है। अगर तुमने नहीं देखा है तो बेटा प्रीवियस जितने भी सारे लेक्चर्स हैं उन सभी को देख लो, और एटलीस्ट इसके पहले वाले लेक्चर को तो जरूर देखो, क्योंकि एक्सरसाइज बनाने में वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर तुम हमारे नए स्टूडेंट हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड कमेंट्स। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।